नमस्कार बच्चों, यह वीडियो मैं 10वीं कक्षा के लिए तैयार कर रहा हूं। इससे पहले भी कई वीडियो मैंने आपको भेजे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने सभी वीडियो ध्यानपूर्वक सुने होंगे। आपको पिछले वीडियो में मैंने पद परिचय पढ़ाया था। आज उसी पद परिचय को एक बार फिर विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों, आप देखिए पद परिचय शीर्षक, यहां है शब्द और पद। और आपसे मैंने चर्चा की थी कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, व्याकरण के नियमों से बंधे नहीं होते, वहीं पद वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं और व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। आप शब्द का किसी शब्दकोश में अर्थ ढूंढ सकते हैं, लेकिन पद का अर्थ ढूंढना कठिन होता है। जैसे बालक, इसका आपको शब्दकोश में अर्थ मिल जाएगा, लेकिन बालकों इसका नहीं मिलेगा। विद्यार्थी, इसका शब्दकोश में अर्थ मिलेगा, लेकिन विद्यार्थियों इसका शब्दकोश में नहीं मिलेगा। लेकिन विद्यार्थियों का प्रयोग जब किया जाता है तो वह ग्रामर के, व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। तो शब्द और पद का अंतर आपने समझा। मैंने आपको संज्ञा पद का पद परिचय बताया है और कहा है कि संज्ञा के पद परिचय में भेद लिखते हैं। आपको ध्यान होगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले 5 होता था जब हम लोग पढ़ते थे, उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी माना जाता था। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी एक का बोध हो, किसी पर्टिकुलर का बोध हो। जैसे गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पर्वत, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपने देखा कि जातिवाचक की परिभाषा भी आ गई, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा उन संज्ञा शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी प्रकार की फीलिंग की, भावनाओं की अनुभूति होती है, उसे हम महसूस करते हैं, देख या सुन नहीं पाते। जैसे प्रेम, दया, करुणा, ममता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्रोध। लिंग, आप जानते हैं हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। पारंपरिक तरीका यह है कि उस शब्द से वाक्य बनाइए और अगर क्रिया स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है तो उसके आधार पर उस शब्द का लिंग तय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेज, मेज जिसको अंग्रेजी में टेबल कहते हैं, तो मेज टूट गई। टूट गई इसलिए आया क्योंकि मेज स्त्रीलिंग है। लेकिन इसका एक और तरीका बताता हूं मैं, आसान तरीका बताता हूं। आप उस संज्ञा शब्द के पहले एक विशेषण लगाइए। जैसे नई मेज या नया मेज, तो आप देखेंगे नई मेज आएगा। छोटा मेज की छोटी मेज, आप देखेंगे छोटी मेज का प्रयोग होगा। इसलिए छोटी हुआ क्योंकि मेज स्त्रीलिंग है। ऐसे आप सभी संज्ञा शब्दों के पहले एक उपयुक्त विशेषण लगा करके, जैसे फूल है तो खिला फूल की खिली फूल, अच्छा फूल की अच्छी फूल, आप तय कर सकते हैं। तो इस ढंग से लिंग तय कर सकते हैं। वचन आसान है, जिससे एक का बोध हो एक वचन और जिससे अनेक का बोध हो बहुवचन। कारक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कर्ता के साथ ने जुड़ा होता है, कर्म के साथ को जुड़ा होता है, करण के साथ से जुड़ा होता है साधन के रूप में, संप्रदान का चिन्ह के लिए है, अपादान से अलग होने के अर्थ में है, संबंध का चिन्ह का, की, के, रारी, रे। जैसे राम का भाई श्याम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, सुरेश की बहन गीता 11वीं कक्षा में पढ़ती है। इस ढंग से संबंध हो गया। अधिकरण में पर और संबोधन के लिए आपको अलग से जानने की जरूरत नहीं है। मैंने सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक भी आपको पढ़ाया है। एक बार फिर दोहरा देता हूं सर्वनाम के सभी भेदों के नाम। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के विषय में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला या लिखने वाला उत्तम पुरुषवाचक कहलाता है, सुनने वाला मध्यम पुरुषवाचक कहलाता है, और जिस किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह उसके उदाहरण है।
निश्चयवाचक सर्वनाम में यह समीपवर्ती वस्तुओं के लिए आता है या व्यक्तियों के लिए, और वह दूरवर्ती व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। जैसे यह मेरा घर है, वह राम का घर है, इस ढंग के वाक्य हो सकते हैं। वह मेरी पुस्तक है, दूर की वस्तु के लिए। ठीक। उसके बाद अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक का उदाहरण होता है कोई और कुछ। कोई प्राणीवाचक के लिए और कुछ अप्राणीवाचक के लिए। जैसे दूध में कुछ गिरा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये उदाहरण है। उसके बाद प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में कौन और क्या। यहां भी कौन प्राणीवाचक के लिए और क्या अप्राणीवाचक के लिए। जैसे कौन आया है, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, इस ढंग के वाक्य प्रयोग। तो ये 4 बता दिए मैंने। 5वां संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है? तो मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले, जो करेगा सो भरेगा, जो कल आया था वह मेरा भाई था, जिसने कल चोरी की थी वह आज पकड़ा गया है। ये सारे वाक्य बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इनका काम होता है वाक्य के एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताना, या किसी संज्ञा के पहले आकर उसका सर्वनाम के साथ संबंध बताना। जैसे जो घड़ी कल तुमने पहनी थी वह आज कहां है। तो जो घड़ी, घड़ी देखिए संज्ञा है। उसके बाद निजवाचक, निजवाचक उस सर्वनाम को कहते हैं जिसका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। और अब बच्चों विशेषण, सर्वनाम के बाद विशेषण देखिए। यही टॉपिक मुझको आज पढ़ाना था, लेकिन मैंने ये तीनों भी रिवाइज कराने के लिए आपको बताया है। विशेषण पर विस्तार से हम फिर चर्चा करेंगे, आज ही चर्चा कर लेंगे। विशेषण समझिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, मुख्य रूप से संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता वो बता रहा है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये पहला वीडियो आपके लिए विशेषण की परिभाषा तक है। दूसरा वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही भेजूंगा। धन्यवाद।